जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। और अभी वर्तमान में जो डीबी का प्रोसेस चल रहा है हमारे सहायक आचार्य का, उसमें जो फर्स्ट दिन था वो काफ़ी अच्छा सबका अनुभव रहा। और आप लोग वीडियो के माध्यम से जितने भी मीडिया कर्मी थे उसके माध्यम से सुनने को भी आया है कि वहाँ पे जिनका वेरिफिकेशन था वो तो गए ही थे, जिनका वेरिफिकेशन नहीं था वो भी गए हुए थे। तो यहाँ पे मामला ये आ रहा है कि जिनका मार्क्स अंडर 200 है, 170 है, 167 है, उसका भी रिजल्ट आ गया है, और जिनका 250 है उनका भी नहीं आया। और यहाँ तक जो पारा टीचर में है उनका पता चला कि 250 मार्क्स है, उनका नहीं हुआ है। और नॉर्मल जो कैंडिडेट है 190 97 उनका हो गया है। अब इसमें बड़ी समस्या ये है कि आप लोग को पता है कि एक ऐसा सिस्टम को लागू किया गया है, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है, इसको मैथ के आधार पर आपका जितने भी जानकारी आपने हिंदी में दिया है, सामाजिक मतलब मैथ में दिया है और साइंस में दिया है, तो आपका जितना भी है कैलकुलेशन उसको मैथ के आधार पर वो है कैलकुलेट करके आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस के आधार पर वो अपना रिजल्ट तैयार करता है। जो कहीं ना कहीं ये भरोसा भी नहीं होता है, क्योंकि इतना डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 250 का रिजल्ट आपने नहीं हो पाया है और 150 57 67 ऐसा का रिजल्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इतना भी क्वेश्चन का लेवल नहीं होगा डाउन कि इतना ये है। अब इसमें कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनको भी मार्क्स दे दिया जाता है, उनके साथ धोखा होता है। धोखा इस मामले में हुआ कि अगर यदि उनका वो तैयारी बहुत अच्छा की है, बहुत वो हार्ड क्वेश्चन को भी बनाने में सक्षम है और लो क्वेश्चन को भी बनाने में सक्षम है, तो हार्ड क्वेश्चन के शिफ्ट में गई थी उनका नहीं पड़ा और वो लो क्वेश्चन में चले गए, तो वो समझिए कंपटीशन से बाहर हो गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अभी नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके आधार पर यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि उसके आधार पर ये रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पे परिमल कुमार जी और अन्य अभ्यर्थी भी वहाँ पे जेएसएससी ऑफिस पहुँचे हुए थे और वहाँ जानकारी लेने के लिए सभी जितने भी अभ्यर्थी थे पहुँचे हुए, सभी ने अपना एक एप्लीकेशन लिख करके वो विभाग को वहाँ सबमिट किया है। जितने भी त्रुटि हुआ है, लग रहा है जो स्टूडेंट को कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ जो रिजल्ट ना आने का है उसके बारे में। और यहाँ सबसे बड़ी है कि सभी कह रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट ये सिर्फ है सेकेंड लिस्ट आने का, लेकिन ये भी है जांच कि सेकेंड लिस्ट कब तक, क्योंकि टोटल वैकेंसी है वो कहा जा रहा है कि 5008 पोस्ट है, उसमें से 50% है जो पारा टीचर का है, 50% गैर पारा का है। आप सोच लीजिए कि 5008 पोस्ट में सिर्फ 2734 पद को भरा गया है। बाकी का क्या होगा, आयोग इसका वैकेंसी को क्या करेगा, ये तो समझ से परे है। मुझे जहाँ तक है हमारा अंदाज, हम यही चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी था उसका डीबी के लिए कम से कम 1.1 बुलाना ही चाहिए, मिनिमम जिसको कहते हैं कि अगर यदि आपको लग रहा है कि सभी के पास जितना डॉक्यूमेंट फुलफिल है फिर भी आपको 1:1 के रेशियो में बुलाना चाहिए। मतलब कि एक वैकेंसी पर कम से कम 1.1 कैंडिडेट होना चाहिए एक वैकेंसी पर, कुछ नहीं ज़्यादा। ये भी हम नहीं कर रहे हैं कि आप एक वैकेंसी पर 2 लड़के का बुला लीजिए, वैसा भी नहीं। अब थोड़ा सा तो अधिक बुलाना ही चाहिए, लेकिन यहाँ आप लोग देखे होंगे कि जो वैकेंसी है, जितना वैकेंसी है उतना भी नहीं बुलाया गया। कम से कम उतना तो बुला लेते, लेकिन उतना भी नहीं बुलाया गया। तो इससे संशय ये बनता है कि स्टूडेंट जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में नेगेटिविटी आना लाजमी है। नेगेटिविटी इसलिए आएगा क्योंकि वो समझ रहे हैं कि सभी पेपर में जो क्वालिफाई है, और कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहा गया खंड खंड में कहा भी नहीं गया, लेकिन वो डिफाइंड कर दिए कि खंड खंड में हमने पास किया है, जितने भी खंड हैं सभी में पास किया, फिर भी हमारा आखिर रिजल्ट क्यों नहीं बना, आखिर क्यों नहीं? इसका कारण क्या है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये विभाग के ऊपर निर्भर करता है। विभाग अगर यदि जितने सीटें हैं उतना सीटें का डीबी लिस्ट दे देता तो उतना क्वेश्चन इन पर नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता कि आगे का या विभाग के ऊपर कोई भी आलोचना जाहिर नहीं कर पाता। लेकिन एक नहीं होता कि आलोचना का रास्ता इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि डीबी फिर से दोबारा करवाना, सेकेंड लिस्ट जारी करके इसी का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। क्योंकि जो अभी आया हुआ है मैथ और साइंस का रिजल्ट, फिर से सेकेंड लिस्ट अभी नहीं आ पाएगा। ये हम सबको आपको आगाह कर दे रहे हैं कि अभी ये आने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब तक ये पूरी वैकेंसी में सभी सब्जेक्ट का लिस्ट नहीं आएगा तब तक, और सभी का ज्वाइनिंग प्रोसेस ना हो जाएगा तब तक कोई भी सेकेंड लिस्ट मैथ साइंस का नहीं आएगा। उसके बाद आएगा। तो हमको कहना है कि जो प्रोसेस बाद में आप करवा रहे हैं वो आप सीखिए,
सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी वैकेंसियां हैं आप उसको उठा के देख लीजिए, वो जितने भी वैकेंसी रहता है उससे रेशियो में 1.25 से लेकर के 1.5 तक के रेशियो में वो कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाता है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है उसमें 1:1 करके लेता है। जितना भी वैकेंसी रहता है आप उठा के देख लो, तो जितने भी वैकेंसी उसमें से वृद्धि करके मतलब बढ़ा के ही फाइनल देता है, लेकिन घटाता नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि झारखंड में जितनी भी वैकेंसी है फुलफिल आज तक नहीं हो पाया है। सभी वैकेंसी जो निकलता है जितनी भी पोस्ट के, वो पूरा का पूरा नहीं भरा जाता है। पता नहीं इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका कि क्या विभाग का इसमें रुचि रहता है कि वो फुल ना करे, आगे का प्रोसेस क्या रहता है ये सब तो वक्त ही बताएगा और विभाग ही बता पाएगा, क्योंकि ये सब काम जितने भी है हम लोग के हाथ से बाहर की बातें हैं। इसके बारे में ना हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, और इसके बारे में तर्क वितर्क क्या है ये तो विभाग का बात है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दुख की इस बात है, दुखी की, कि जो कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुरूप भी आपने रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया, तो इसका कारण तो बताना होगा। इसी मुद्दे को लेकर के परिमल कुमार हैं वो कल गए हुए थे, और वो देखिए वहाँ पे वो शायद मिल नहीं पाए, लेकिन इतना था ज्ञापन सौंप के आए हैं कि ऐसे ऐसे है, त्रुटियां हैं। उसमें पारा टीचर का कौन है, नन पारा कौन है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कितना रिजल्ट पारा टीचर का आया है, कितना रिजल्ट नन पारा का आया है, वो भी किसी को पता नहीं है। बस हम लोग अनुमान यही कर सकते हैं, जो 50% है तो 2734 का हम लोग 50 कर देंगे, इधर का इधर, इधर का इधर आएगा। लेकिन सोचिए कि बहुत कम रिजल्ट दिया गया है। और एक बात है, जितने भी कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट हुआ है, आप लोग जितने भी दस्तावेज हैं, पेपर हैं, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट रखिए। आप लोग का समझिए कि इसमें छटने का कहीं कोई चांस नहीं, बिल्कुल ना के बराबर छटनी है, और कोई छटेगा भी नहीं। सिर्फ पेपर की वजह से कोई बाहर हो सकता है, अलग मैटर है, लेकिन विभाग है आपको आखिरी सांस तक नहीं होता, आपको मौका देगा। जब तक आप खुद से असमर्थ नहीं हो जाएंगे कि अब हम इस पेपर को सबमिट नहीं कर पाएंगे, तभी विभाग आपके ऊपर ये हो जाती है कि वो अपना फैसला सुना सकता है कि आपको रखा जाए या रिजेक्ट किया जाए। लेकिन अगर यदि आप हर वक्त जब तक आप कहेंगे कि हाँ मैं सर्टिफिकेट जमा करूंगा, कहीं से बनवा के मैं लाऊंगा या प्रोसेस में है, वो सभी आपको मौका देंगे। मौका देने में विभाग कभी भी कोताही नहीं किया है। मतलब जिसका भी रिजल्ट होता है इतना आसानी से उसको हटा नहीं देता है। फाइनल तक, यानी कि जब तक ये वैकेंसी पूरा फुलफिल नहीं हो जाए तब तक रिजेक्ट लिस्ट जारी नहीं करता है। आप कभी भी ज्वाइनिंग, अगर यदि कोई मैथ साइंस का लड़का है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो रहा है और उसको टाइम दिया गया और उसके अंदर नहीं बन पा रहा है, तो भी यदि मैथ और साइंस विषय का जितने स्टूडेंट है सभी का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा ना, ज्वाइनिंग के बाद भी प्रॉब्लम वाले लड़का किसी का जो इशू है उसको लेकर के ऐसा ना नहीं कि सबका ज्वाइनिंग हो गया तो मेरा रिजेक्ट हो गया, कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। आखिरी सांस तक आपको सरकार या विभाग ऐसा आपको मौका देगी कि आप हर हाल में कोई भी सर्टिफिकेट में यदि त्रुटि है या आपको कमियां वहां से इशू किया गया है तो आपको उसमें सुधारने का पूरा मौका दिया जाएगा। और आप लोगों ने देखे होंगे कि 2013 या 16 हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं है, खो गया है टेट का, चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, आपका काम चल जाएगा। वही हो रहा है, सेम टू सेम वही हो रहा है कि जिसके पास जो कागजात नहीं है, यानी कि मिसिंग भी हो गया या फिर अपने से कहीं खो दिए हैं, तो एफिडेविट से आपका काम चल जा रहा है बिल्कुल। और जितने भी आवासीय जाति ये सब है वो तो आपको वायलेट होगा। और हम जो घोषणा पत्र है वो भरवा रहे हैं क्रीमी लेयर के लिए। अगर यदि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपके पास वो घोषणा पत्र भरवा करके आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम शेड्यूल के अंदर आपको उस सर्टिफिकेट को फिर से जमा करना विभाग में, ताकि आपको यदि आप कैटेगरी में कट ऑफ पार किए हुए या फिर कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपको उसका लाभ दिया जाएगा। अंततः अगर यदि आप ये सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं तो आपको विभाग अंतिम रूप से जब फाइनल होगा सभी सब्जेक्ट का, जब फाइनल करके ज्वाइनिंग करके, तब आपको एक नोटिस निकाला जाएगा कारण का, कि आप एक नोटिस निकाल दिया जाएगा विभाग से फिर से कि इतने कैंडिडेट है जो सर्टिफिकेट का इशू था उसको इतने डेट के अंदर जमा करें। अगर आप उस नोटिस को भी अनदेखा करके नहीं जमा कर पाते हैं तभी आपको विभाग रिजेक्ट करेगा। तो देखिए, और आज किनका हो रहा है ये भी कमेंट कीजिएगा। जिनको भी जो प्रॉब्लम है, जो भी दस्तावेज में इशू है, कमेंट में जरूर कीजिएगा। जहाँ तक होगा मुझे जानकारी, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।